क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, हिंदी में कहें तो सरलीकरण करना है। ठीक है, तो जब भी सिंप्लीफाई करना रहे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे डिनोमिनेटर, यहाँ पे 2 क्या है, रेशनल नंबर है, हिंदी में कहें तो परिमेय संख्या है, और जो माइनस में √3 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब यहाँ पे अपरिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे कि हम इसको डिनोमिनेटर में जो हमारा है, जो डिनोमिनेटर है, इसको हम बनाते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर बनाने के लिए हमको इसको सॉल्व करने में 2 फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस b² माइनस में 2ab। ठीक है, दूसरा फार्मूला ये है a² और माइनस में b²। ये क्या होता है, a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस b। ठीक है, ये 2 फार्मूला पता हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना, तो हम नंबरेटर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जो हमारा है दोनों उसी से उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 माइनस √3 है तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब ये देखो डिनोमिनेटर में 2 माइनस √3 बन रहा है और मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √3 बन रहा है, तो क्या ये फार्मूला देखो सेट हो रहा है, a प्लस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला बन रहा है। अब चाहे तुम इसको पहले लिखो, मल्टीप्लाई में क्या होता है, चाहे तुम 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, सेम एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 प्लस √3 दोनों 2 बार है, दोनों सेम है, तो क्या होगा पूरे की पावर 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। b की जगह पे कौन सा नंबर है, √3 है, तो b का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला हमको पता होना चाहिए, a माइनस बी का, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी लगेगा क्योंकि a प्लस बी है, तो a प्लस बी का फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² प्लस b², b की जगह पे कौन सा नंबर है, √3 है, b² प्लस 2ab, 2 लिख दिए, 2 इंटू a कौन है, यहाँ पे 2 है, a इंटू b कौन है, √3। ठीक है, अपॉन में क्या है, यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 2 जा 4 √3 अपॉन में क्या आया है 1। इसकी कोई 1 अपॉन में रहेगा तो कोई किसी भी नंबर के अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 4 और 3 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 4 3 हो गया 7, 7 प्लस 4 √3 और अपॉन में क्या है 1 है, तो हमारा जो है यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 प्लस 4 √3। ठीक है, ये बस इतना ही सिंप्लीफिकेशन करना। अब इससे आगे कुछ कर सकते हो क्या, ऐड नहीं होगा, 7 और प्लस 4 नहीं ऐड हो पाएगा ना, जब यहाँ पे रूट, यहाँ भी रूट सेम होता तब ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, या तो ऐड करने के लिए फिर क्या करो तुम, यहाँ पे 4 इंटू क्या है, √3 की वैल्यू निकालो। ठीक है, इस 3 का स्क्वायर रूट निकालो, 3 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो कुछ पॉइंट में करके आएगा, फिर उसको तुम 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा इसका और फिर इसको तब तुम ऐड कर सकते हो। डायरेक्टली रूट के साथ में ऐड, √3 के साथ में ऐड नहीं कर सकते हो 4, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इसी तरीके से रहेगा। इतना ही सिंप्लीफिकेशन करना है, ज़्यादा करने जाओगे तो आगे हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हमसे जितना पूछा जा रहा है उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो नोट कर लो, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। सरलीकरण का मतलब क्या करना है, इसको सरल करना है, आसान बनाना है। ठीक है, आसान बनाने के लिए क्या करोगे, जितना इसको छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो। ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि ये रूट है ना, करड़ी चैप्टर ही करड़ी है रूट का, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा हर है, हर को हम परिमेय संख्या के रूप में बनाएंगे। परिमेय संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हर अगर क्या है, इसमें 2 पद हैं, 3 प्लस 2 √2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पद हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे 3 प्लस 2 √2 है तो हम इसको 3
-2√2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। 3 - 2√2, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि एक यहाँ पे जो 3 है वो क्या है, जो 3 है वो a है, और प्लस में 2√2 जो है वो b मानेंगे। तो यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट में a प्लस b है और एक ब्रैकेट में a माइनस b है। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b²। a² माइनस b² का जो फार्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला बन गया a² माइनस b², ठीक है। ये डिनोमिनेटर है, इसकी जगह पे ये बन गया क्योंकि ये फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद यहाँ देखो ये कितनी बार है, 3 और -2√2, और यहाँ भी क्या है 3 - 2√2 आपस में गुणा में है ना। तो पूरा यहाँ पे बेस क्या है, आधार दोनों का, ये पूरा आधार समान है, इसका भी आधार, दोनों का आधार समान है, और घात क्या है 1 है, पूरे की घात 1 है। तो घात आधार समान हो और संख्याएं आपस में गुणा हो रही हो तो जो घात होती है वो जुड़ जाती है, तो यहाँ पूरे की पावर हो जाएगी 2। अब फार्मूला यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो क्या होता है a² प्लस b², b की जगह पे 2√2 है, b², फिर माइनस में 2 गुणे a गुणे b, b की जगह पे 2√2 है, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 3 त्रिक का 9, माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ 3 त्रिक का 9 प्लस यहाँ पे उसी तरीके से बनेगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, और यहाँ पे √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, तो 9 प्लस 8 है ना। फिर क्या है बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे, 2 तिहाई 6, ठीक है, और 6 दूना 12, यहाँ पे कितना हो गया 12, और रूट में क्या है 2, और बटे में 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। अब बटे में 1 है तो 1 की कोई खास वैल्यू है नहीं, 9 8 कितना हो जाएगा 17, आंसर आ जाएगा 17 प्लस 17, 9 8 17 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12 और रूट में 2, तो यही है तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा सरल करना नहीं है, बस इतना ही सरल करना है, यही आंसर है। समझ में आया। यहाँ पे 2 फार्मूला पता होना चाहिए। पिछले विषय में जो है, जो चैप्टर 1 आई का फर्स्ट का जो है सेकेंड वाला क्वेश्चन है, उसमें मैंने फार्मूला बताया हुआ है, ठीक है। तो वही सेम फार्मूला यहाँ पे लगेगा। हमको यहाँ पे जो गुणा कर रहे हैं ना, कहेंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, तो हम जो भी गुणा करते हैं तो अंश और हर दोनों में समान संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे चाहते तो प्लस से भी कर देते, लेकिन फार्मूला क्या होता दूसरा बनता। फिर अगर प्लस वाले से करते, मान लो 3 प्लस 2√2 से अगर हम गुणा और अंश और हर में गुणा करते, तो यहाँ पे अंश में क्या फार्मूला बन जाता, अंश में आ जाता a² माइनस b² का फार्मूला बनता। तो हमको क्या करना है, हर को जो है परिमेय संख्या बनाना है, तो इसलिए हमने हर में जो है a² माइनस b² का फार्मूला लगाया है, ठीक है।